फिर आपका घसीटा जा रहा है ना, इससे आप कितनी मेंटली डिस्टर्ब? मैं तो उस दिन से डिस्टर्ब्ड हूँ जिस दिन मेरे घर में 4 तारीख को मेरे घर में 14 पुलिस वाले बिना वारंट के मेरे घर में घुस जाते हैं। मेरे घर में सारा सामान फेंक दिया जाता है, मेरे तीनों फोन लेके चले गए, मेरा लैपटॉप, मेरे अकाउंट तक सीज है टिल नाउ। मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट क्यों सीज है। मैं टैक्स भरती हूँ, मैं टीडीएस फाइल करती हूँ, मैं प्रॉपर टैक्स पेयर हूँ, मेरा सिविल स्कोर सही है, मेरी हर चीज क्लियर है। इसके बावजूद मेरे अकाउंट सीज हैं सारे के सारे। मैं जब से बाहर निकली हूँ मैं तब से परेशान हूँ, बल्कि मैं जब से अंदर गई हूँ बैक टू बैक मुझ पे गलत एलिगेशन लगाई गई। पहली बात, पुलिस ने सबको ये कहा कि 4 तारीख को मैं शूट पर मिली, जो कि मैं नहीं थी, क्योंकि अगर मैं 4 को होती तो 5 को बाकी लोगों की तरह मैं भी कोर्ट में खड़ी होती। कोर्ट पे मुझे खड़ा किया गया 7 को। फैक्ट ये है कि मुझे मेरे घर में से उठाते हैं, मेरे घर में रात को 3 पुलिस वाले सो जाते हैं। 1 BHK फ्लैट, हम अकेले रहते, उसके बावजूद 3 पुलिस वाले मेरे घर में रह जाते हैं। 5 तारीख को, 5 फरवरी को पुलिस मुझे अपने साथ क्राइम ब्रांच के ऑफिस लेके जाती है, दिन भर टाइम पास करती है, पता नहीं किस किस्म के क्वेश्चन, आप कब आई बॉम्बे, आपने क्या खाया क्या पिया, ये क्वेश्चन होते हैं। शाम को 5 बजे मुझे मेरे घर वापस भेज दिया जाता है, मैं घर आ जाती हूँ। अगर मैं गलत होती तो आई वुड हैव अप्लाइड फॉर एंटीसिपेटरी बेल, बट मैंने कभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझ पे कोई केस बनता ही नहीं था। और जब केस ही नहीं बनता तो मैं एंटीसिपेटरी बेल किस चीज के लिए अप्लाई करती। फिर 6 तारीख को, 6 फरवरी को मुझे वापस बुलाया जाता है। मुझे दिन भर बैठा के रखते हैं, ऑल ऑफ सडन मेरे अगेंस्ट FIR साइन करते हैं। मुझे रिमांड कॉपी नहीं पढ़ाई जाती। 7 को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है। मुझे ये नहीं बताया जाता कि मुझ पे क्या केस लगाया है, मुझ पे क्या लगाया जाता है। मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मुझे मराठी नहीं आती। रिमांड कॉपी मराठी में लिखी थी, मुझे पढ़ाया तक नहीं गया। लैंग्वेज उसकी लिपि हिंदी होती, मैं शायद कुछ पढ़ के समझ पाती, मुझे नहीं पढ़ाया गया, मुझे कुछ नहीं बताया गया। मुझे लेकर आते हैं, तब भी मुझे नहीं पता मुझ पे क्या एलिगेशन। मुझसे जज पूछता है कि आपको कुछ कहना है। आपको पता होगा शायद, जब आपकी जुडिशियल कस्टडी होती है यानी कि JC, तभी आपको बेल मिलती है। वहां पे हर आदमी आज भी और पहले भी कोर्ट में खड़ा होकर JC की उम्मीद पे बैठा होता है कि मुझे JC मिले, जुडिशियल कस्टडी, तो मेरी बेल हो। मैं वहां खड़े होकर बोल रही हूँ, सर प्लीज आप मुझे PC दीजिए, मेरी प्लीज पुलिस कस्टडी बढ़ाइए, मुझे पुलिस से बात करनी है कि मुझ पे क्या केस बनाया है। यहाँ मेरा कंसर्न बेल नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि मुझे पता तो चले कि मुझ पे क्या केस है। मैं कोर्ट पे खड़े होके, वहां प्रूफ होगा हर चीज का, मैंने कहा सर प्लीज आप मेरी पुलिस कस्टडी बढ़ाइए। अगर मैं गलत होती तो मैं मेरी PC क्यों बढ़वाती,